स्वागत है आपका अद्भुत शक्तिपीठ भारत की देवियों का रहस्य में। आज हम चल रहे हैं हिमालय के उन पहाड़ों पर जहां आस्था चलती नहीं उड़ती है, जहां प्रकृति खुद रास्ता बनाती है और एक देवी हर कदम पर आपका हाथ पकड़ लेती है। यह है श्री माता वैष्णो देवी धाम, त्रिकुटा पर्वत का तीर्थ, जहां हर भक्त सिर्फ एक शब्द के साथ आता है, जय माता दी। पुराणों के अनुसार जब धरती पर पाप बढ़ गया तब देवलोक ने एक महायोग्य महाशक्ति को बुलाया। माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की तीनों शक्तियाँ एक रूप में समा गई और प्रकट हुई एक दिव्य कन्या वैष्णवी। एक रूप पर तीनों देवियों की शक्तियाँ, शांति भी, शौर्य भी, सौंदर्य भी, विनाश की शक्ति भी। बालपन से महाशक्ति वैष्णवी ने बचपन से ही वृद्धों की सेवा की, योग की साधना की और तपस्या का संकल्प लिया। जब तक विष्णु स्वयं मुझे अंगीकार ना करे तब तक मैं एक तपस्विनी रहूंगी। उनकी तपस्या की अग्नि हिमालय के पत्थरों को भी छेड़ दे रही थी। ऋषियों ने देखा, देवता ने देखा, इस कन्या में कुछ अलग था, बहुत अलग। एक दिन तांत्रिक भैरवनाथ वैष्णवी की तपस्या से आकर्षित हो गया। उसने सोचा, ये लड़की नहीं, कोई अद्भुत शक्ति है, मुझे इसे पाना ही होगा। पर यह प्रेम नहीं, अहंकार था। वैष्णवी ने उसे कहा, मैं तपस्या में हूँ, मुझे शांति चाहिए, पीछा छोड़िए। लेकिन भैरव अपने घमंड में अंधा था। उसने वैष्णवी का पीछा करना शुरू किया। वैष्णवी ने त्रिकुटा पर्वत की ओर दौड़ लगाई, पहाड़ों को पार किया, घाटियों को लांग दिया और आखिर एक गुफा तक पहुंच गई। अद्रशिला, माँ की जन्म पुनर्जन्म रूप गुफा बिल्कुल 9 महीनों की गर्भ जैसी थी। नैरो, टाइट, पिच डार्क। वैष्णवी उस गुफा में 9 महीने तक रही, तपस्या करती रही, अग्नि को संभालती रही। 9 महीने बाद वैष्णवी गुफा से निकली, पर भैरव अभी भी पीछे था। देवी ने कहा, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है, वापस जाओ। पर भैरव ना माना। देवी ने अपना तेजस्वी रूप धारण किया और एक ही प्रहार में भैरवनाथ का सर उड़ गया। सर हवा में उछलता हुआ त्रिकुटा की एक और चोटी पर जा गिरा, जहां आज भैरव मंदिर है। भैरवनाथ का सिर जमीन पर गिरते ही उसने प्रार्थना की, माफ कर दो माँ, मैं अपराधी हूँ। माँ का रूप नर्म हुआ। उन्होंने वर दिया, जब तक मेरा यहाँ दरबार रहेगा, तेरा दर्शन पूरा किए बिना किसी भक्त की यात्रा संपन्न नहीं होगी। इसलिए वैष्णो देवी यात्रा तभी पूरी होती है जब भक्त भैरव बाबा का दर्शन करें। माता वैष्णो देवी किसी मूर्ति में नहीं, किसी प्रतिमा में नहीं, वो 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। महालक्ष्मी समृद्धि, महासरस्वती ज्ञान, महाकाली शक्ति। ये तीनों शक्तियाँ एक ही माँ के 3 रूप हैं। सती का खालू यहाँ गिरा। कई स्थानीय परंपराएं मानता है कि यहाँ माता सती का खालू स्कल गिरा था, इसलिए वैष्णो देवी को शक्तिपीठ का रूप भी कहा जाता है। ये लोक विश्वास है और भक्तों की श्रद्धा का एक गहरा प्रमाण। आज करोड़ों भक्त इस यात्रा को अपने जीवन की वरदान मानते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, बीमारियां दूर होती है, घरेलू उलझनें सुलझ जाती है। जिसे माँ बुलाती है वहीं आता है। वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक परीक्षा भी है और एक वरदान भी। पहाड़ के हर मोड़ पर माँ आपको देखती है, आपका बोझ हल्का करती है और कहती है, बस चलते रहो, मैं यही हूँ। जय माता दी, जय त्रिकुटा वाली, जय वैष्णो देवी। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये पवित्र सफ़र पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और शक्तिपीठ सीरीज़ के अगले एपिसोड के लिए वेट करें। जय हिंद, जय भारत।